यो गाइस वी आर बैक अगेन इन द अनदर वीडियो एंड भाई कल आया था डूम्सडे का ट्रेलर एंड आज हम लोग उसका ब्रेक डाउन करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई इस सीन के ऊपर आ जाता है जहां पे हम लोग को दिखाए गए हैं प्रोफेसर एक्स एंड भाई ये क्लियर है भाई यहाँ पे तो इनका वाला जो यूनिवर्स है वो तो एंड होने वाला है क्योंकि हम लोग को दिखाई दे गया है भाई प्रॉपर इनकर्जन हो रहा है यहाँ पे। मैं भाई इतना तो क्लियर हूँ, हम लोग को यहाँ पे मैग्नीटो एंड प्रोफेसर एक्स दिखाए गए हैं तो मेरे को लग रहा है भाई यहाँ पे ना प्रॉपर इनकर्जन हो जाएगा एंड इनका वाला जो यूनिवर्स होगा एक्समैन का जो हमने यूनिवर्स देखा है वो यहाँ पे लिटरली स्टार्टिंग में ही एंड कर देंगे ये लोग, क्योंकि उन लोगों को डूम को भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल विलन दिखाना है। तो उससे बढ़िया क्या स्टार्टिंग होगी फॉर डूम और डूम्सडे की तुम लोग भाई स्टार्टिंग में ही देखो, या तो भाई जो बातें चल रही है टोबी मैगवायर का जो यूनिवर्स है वो एंड हो जाएगा एंड भाई मेरे को लग रहा है यहाँ पे भाई एक्समैन का ये वाला यूनिवर्स भी एंड हो ही जाएगा। हम लोगों को यहाँ पे ना सू स्टॉर्म दिखाई गई है बट पीछे अगर तुम ध्यान से देखो तो वेव्स रुकी हुई हैं। मेरे को स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि ये यार नेमोर का काम हो सकता है कि नेमोर ने ऐसा करा हो, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है ये काम भाई सू स्टॉर्म कर सकती है अपनी पावर्स के साथ। मेरे को ऐसा लग रहा है इस टाइम तक वो अपनी पावर्स को इतना ज्यादा एनहांस कर लेगी कि भाई वो इतनी बड़ी वेव्स को भी या पानी को भी रोक पाए, क्योंकि ट्रेलर के अंदर हम लोग को आगे ये भी चीज पता चलती है टैलोकान्स एंड वकांडन्स के बीच में भाई अभी भी चीजें सही नहीं है। जब भाई वकांडन्स वहां पे पहुंचते हैं तो भाई टैलोकान्स उन पे अटैक कर रहे होते हैं ट्रेलर में। तो मेरे को ये नहीं लग रहा कि ये वाला काम भाई नेमोर का है। स्टार्टिंग में मेरे को ये लगा था बट आई थिंक भाई सू स्टॉर्म के लिए बेस्ट रहेगा कि उसकी पावर्स इतनी ज्यादा एनहांस है अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मेरे को यही लग रहा है जो ये वाला सीन है ना ये प्रॉपर भाई हमको सू स्टॉर्म की पावर्स को ही दिखाएगा। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं हम लोग भाई नेमोर का जो न्यू लुक है। तो भाई नेमोर का न्यू लुक कोई मतलब डिजाइन वाइज ही चेंज नहीं हुआ है। तुम लोग को अच्छे से याद होगा जब उसकी फाइट शुरू से होती है तो वो भाई ग्राउंड पे काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है हीट की वजह से। तो भाई उसके पास कॉमिक बुक के अंदर एक सूट होता है जिसको बोलते हैं मॉइस्चर सूट। इस वाले सूट का काम कॉमिक्स के अंदर ये होता है कि ये जो सूट है ये नेमोर को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रहने में हेल्प करता है जब वो पानी से बाहर होता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था भाई उसकी कोई और वीकनेस थी ही नहीं पिछली मूवी में। तो भाई ये सूट आई थिंक भाई वही मॉइस्चर सूट होने वाला है अब की बार। एंड यार सिंपल सी बात ये है नेमोर भाई उस हार से अपने लिए कुछ ना कुछ चीज तो सीखेगा एंड भाई इनके पास टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है तो आई थिंक ये प्रॉपर वही सूट होने वाला है। और अगर यार तुम लोग मॉइस्चर सूट को आगे लेके चलो, आगे की स्टोरी में कनेक्ट करने की कोशिश करो तो भाई सीक्रेट वॉर्स के टाइम पे भी काफी ज्यादा काम आया था। एंड सीक्रेट वॉर्स तुम लोग को पता ही है डूम्स के बाद जो मूवी आएगी एवेंजर्स की वो सीक्रेट वॉर ही होने वाली है। तो गाइस इस वाले सीन की हम लोग बात करते हैं। लोकी हम लोग को दिखाया जाता है एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोकी भाई जब उसने इतनी सारी टाइमलाइन की ब्रांचेस पकड़ी हुई थी उस वाले थ्रोन से उठा कैसे। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे लिए यही था क्योंकि हम लोगों ने लोकी वेब सीरीज के एंडिंग में वही सीन देखा था। मैं ये चीज लेके चल रहा हूँ कि भाई लोकी है ना अभी भी फिजिकली तो उसी फॉर्म में है और वहीं पे है बट वो अपने आप को प्रोजेक्टाइल कर सकता है दूसरी टाइमलाइंस के अंदर उन ब्रांचेस का यूज करके। तो भाई मेरे को ये वाला सीन जैसे तुम लोग बैकग्राउंड वगैरह देखो तो मेरे को ये लग रहा है ये वाला सीन होगा जब वो कैप्टन अमेरिका या पैगी के पास जाएगा हेल्प मांगने, क्योंकि भाई कैप्टन इज दैट वन कैरेक्टर जिसकी बातों पर हर कोई ट्रस्ट करेगा, कोई दो राहेगी नहीं होगी। क्योंकि तुम लोग एक सिंपल सी बात देखो ना, जब हम लोगों ने देखा यार नॉर्मल वाला जो लोकी था वही अपने आप को प्रोजेक्टाइल कर सकता था पिछली मूवीज के अंदर, तो भाई इसके पास तो स्टिल भाई यूनिवर्स की इतनी ज्यादा बड़ी पावर्स हैं तो ये भी अपने आप को आई थिंक किसी ना किसी टाइमलाइन में जाके अपने आप को प्रोजेक्टाइल कर सकता है हेल्प मांगने के लिए। एंड मेरे को ये वही सीन लग रहा है भाई। टू बी ऑनेस्ट भाई मैं इस वाली फाइट के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ, शैंग-ची वर्सेस गैम्बिट। तुम लोग बस इस चीज के ऊपर ध्यान दो, जब हम लोग को ये वाला सीन दिखाया गया बैकग्राउंड में अगर तुम नोटिस करो तो भाई एक्स मैंशन यहाँ पे पहले से डिस्ट्रॉयड है। तो क्या यहाँ पे पहले अटैक हो चुका है और ये एक्समेंस जो है जो बच्चे हुए हैं वो सरवाइव कर चुके हैं उस अटैक को, क्योंकि भाई उसके बाद ही यहाँ पे अवेंजर्स एंड ऑल आएंगे। शैंग-ची भी उसी टाइम पे आएगा आई थिंक, क्योंकि हम लोग को दिखाया गया कि येलेना बेलोवा भी यहाँ पे आती है एंड उसकी भी फाइट होती है मिस्टीक के साथ में। तो आई थिंक भाई यहाँ पे एक्समैन इस वाले फाइट को सरवाइव कर चुके होंगे। उसके बाद जब अवेंजर्स यहाँ पे आएंगे तो वो लोग इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। यही रीजन होगा कि एक्समैन और अवेंजर्स के बीच में फाइट होगी। मैन यहाँ पे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। अब भाई सबसे इमोशनल सीन मूवी का आई थिंक ये हो सकता है जहां पे हम लोग को दिखाया जाए कि भाई ह्यूमन टॉर्च अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहा है मे बी भाई फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को बचाने के लिए। क्योंकि तुम बैकग्राउंड में देखो तो आई थिंक भाई ये प्रॉपर इनकर्जन वाला ही सीन लग रहा है कुछ। क्या पता भाई इनके यूनिवर्स पे अटैक हुआ हो एंड ही इज ट्राइंग टू सेव फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड फ्रैंकलिन किस ना किस तरह बच भी जाएगा। बट भाई यहाँ पे आई थिंक भाई जो अपना ह्यूमन टॉर्च है वो सैक्रिफाइस हो जाएगा ब्रो। तो एक तरीके से भाई जो ये वाला सीन होगा वो होगा भाई थोड़ी सी इमोशनल एंडिंग इनके कैरेक्टर्स को देने के लिए। अब बात करते हैं भाई वन ऑफ माय फेवरेट सीन फ्रॉम द ट्रेलर, जब भाई साइक्लोप आता है। एक्स मैंशन के बाहर का सीन लग रहा है मेरे को
बट अगर तुम राइट साइड में देखो भाई, यहाँ पे एक सर पड़ा है एंड आई थिंक इट इज ऑफ सेंटिनल्स। यहाँ पे हम लोग को पैर भी दिख रहा है, आई डोंट नो भाई व्हाट इज दैट। अगर साइज देखो पैरों का और हेड का, तो आई थिंक भाई ये हेड तो भाई सेंटिनल्स का है, बट क्या ये एंटमैन हो सकता है या कोई और? क्योंकि भाई ये साइज ऑफ द लेग्स आर वे बिगर देन द हेड। बाकी तो भाई मेरे को आइडिया नहीं है, जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। बट इट इज यूनिक कि भाई यहाँ पे एकदम फुल रेंज में जा रहा है अपना भाई साइक्लोप्स, जिस चीज का हम लोग काफी सालों से वेट कर रहे हैं। एंड भाई कॉमिक एक्यूरेट यहाँ पे हम लोग को कॉस्ट्यूम भी देखने को मिल गई है साइक्लोप्स की। अब अगर तुम बात करो डॉक्टर डूम के बारे में, तो भाई यहाँ पे जब हम लोग को डॉक्टर डूम दिखाया गया स्टॉर्म बेकर को 2 उंगली से रोकते हुए, तब भाई सबके दिमाग में क्वेश्चन था ये बंदा हारेगा कैसे। अब तुम लोग नोटिस करो इसके हाथ के ऊपर एक साइन है। अगर तुम लोग नोटिस करो ना भाई, तो ये भाई नॉर्मल साइन नहीं होने वाला। यहाँ पे भाई हम लोग को क्लियरली दिख रहा है डॉक्टर डूम ने भाई प्रॉपरली अपने आर्मर के ऊपर लेटवेरियन सोर्सरी रून्स बना रखे फॉर हिज प्रोटेक्शन। अगर तुम लोग कॉमिक बुक के ऊपर बात करो, जो भाई डूम का आर्मर है ना, उसके ऊपर जितने भी रूइंस है या मैजिकल स्पेल्स है या मैजिकल सिंबल्स है, वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो उसके प्रॉपर जो आर्मर है उसके थ्रू मैजिक को चैनलाइज कर सके आर्मर के हर एक कोने तक, कि उसको कहीं से भी कोई डैमेज ना हो। अगर तुम लोग इस अटैक को देखो तो एक चीज तुम लोग समझ गए होगे, इस बार भाई थोर गया है हेड के लिए, बट स्टिल ही फेल्स भाई। मतलब पिछली बार हेड के लिए नहीं गया था तब फेल हुआ, बट अब की बार हेड के लिए गया स्टिल वो फेल हुआ। बट अगर तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी लॉजिक लगाने की कोशिश करो, तो डॉक्टर डूम का आर्मर है ना, वो प्रॉपर भाई इनकी जितने भी अटैक्स होंगे उनको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास भाई एनर्जी अब्सॉर्प्शन वाली पावर है। और तुम लोग अगर कॉमिक की बात करो ना, डॉक्टर डूम के पास 3 तरीके के अलग अलग मैजिक है। सबसे पहला जो मैजिक इसके पास है लेटवेरियन यूनिक मैजिक। दूसरा जो इसके पास मैजिकल पावर है उसको ये बोलता है डार्क आर्ट्स। और भाई जो तीसरी चीज है उसके बारे में अगर तुम लोग बात करो, तो ये है भाई इसके पास सोल अब्सॉर्प्शन की पावर। जो भाई लेटवेरियन यूनिक मैजिक है ना, वो इसके आर्मर के ऊपर परमानेंटली एंग्रेव होते हैं उसको हर एक डैमेज से बचाने के लिए। डार्क आर्ट्स की बात करें तो भाई हम लोग को बहुत ही क्लियरली पता है कि भाई डॉक्टर डूम जो है वो कॉमिक्स के अंदर सोर्सरर सुप्रीम भी रह चुका है। एंड भाई उसने कई सारे अलग अलग डायमेंशंस यूनिवर्स के सोर्सरर सुप्रीम से पावर सीखी है। तो भाई वो जितनी भी पावर है वो आती है उसकी डार्क एजेस वाली पावर के अंदर। एंड भाई जो सोल अब्सॉर्प्शन वाली पावर है ना, आई डोंट थिंक भाई वो लोग ये मूवी में दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने कॉमिक के अंदर देखा था डूम अटैक करता है एक हेजरेथ 3 नाम के पावरफुल डीमन के ऊपर एंड उसकी सोल को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी मैजिकल पावर और भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और भाई सबसे खतरनाक चीज डूम की यही होने वाली है कि भाई उसको असर ही नहीं पड़ेगा भाई इनके अटैक से। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो ना, जब भाई थोर उसको इतना पावरफुल अटैक कर रहा है, जो हम लोगों ने थैनोस के ऊपर भी करते हुए देखा था, इस बंदे को वहां फर्क नहीं पड़ रहा, तो भाई कहां ही फर्क पड़ेगा। तो भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी डूम के कैरेक्टर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए। अब बात करते हैं भाई इनका जो ऑफिशियल पोस्टर है उसके ऊपर। हम लोगों को यहाँ पे मेनली तो ये दिखाया गया है भाई एक मदर एंड उसका सन बना हुआ है, ये आई थिंक भाई। एंड पीछे अगर तुम देखो तो यहाँ पे भाई डूम का जो कास्टिल है वो भी है यहाँ पे। अगर तुम लोग भाई इसको बहुत ध्यान से देखो ना, अगर तुम लोग ये वाली चीज देख रहे हो, देखो ये वाली चीज अगर तुम नोटिस करो, तो ये भाई एक तरीके से लोकी के थॉर्न्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग को ये हिंट देना चाहते हैं। एंड एक और चीज मैं तुम लोग को दिखाऊं, ये वाला सीन देखो भाई, इज दैट आयरन मैन जब उसने स्नैप करा था, ये भाई मेरे को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्या ये लोकी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? अब नॉर्मल सी तुम लोग बात देखो, लोकी ना अब कोई नॉर्मल एसगार्ड गॉड नहीं रहा, वो अब बन चुका है गॉड ऑफ स्टोरीज। लोकी ने पूरे मल्टीवर्स की टाइमलाइन एंड फ्री विल को अपने हाथों में पकड़ रखा है। तो मेन जो हम लोग अभी तक सोचते हुए चल रहे हैं ना कि भाई डॉक्टर डूम कैप्टन अमेरिका के पीछे जाएगा, बट मेरे को ऐसा लग रहा है डॉक्टर डूम यहाँ पे जाएगा लोकी के पीछे। सिंपल सी बात ये है, जब डूम को पता चलेगा गॉड ऑफ स्टोरीज भी है जो कि हमारा लोकी है, तब उसको इतना ज्यादा बुरा लगेगा कि भाई उस बंदे के पास इतनी पावर होके इसकी माँ का जो पास था, अगर तुम लोग इसको भाई इसकी माँ एंड डूम को लेके चल रहे हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसके हाथ में भाई इसका मास्क है, तो आई थिंक यहाँ पे एक इमोशनल काइंड ऑफ बॉन्डिंग दिखाएंगे यहाँ पे हम लोगों को इस वाले पोस्टर से रिलेटेड। बट तुम लोग बस इतना सा सोचो, जब डूम को पता चलेगा गॉड ऑफ स्टोरीज करके भी बंदा है जो कि हमारा लोकी है, कि भाई उस बंदे के पास हर एक मल्टीवर्स की फ्री विल एंड सब कुछ उसके हाथों में होल्ड है, तब वो ये सोचेगा कि वो बंदा इसकी माँ के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। एंड यहाँ पे हम लोग को दिखाया भी गया है कि डूम ने अपना मास्क उतार रखा है, तो आई थिंक भाई ये थोड़ा इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा डूम का विद दिस पोस्टर। सिंपल सी बात ये रहेगी, वो ये चीज करने की कोशिश करेगा कि वो जाएगा लोकी के पास एंड वहां से
वो भाई अपनी माँ का पास्ट चेंज करवाने की कोशिश करेगा। एंड अगर वो नहीं करेगा तब इसको ये फील आएगी अगर वो ये चीज नहीं कर सकता तो वो इस पावर का हकदार भी नहीं है। डॉक्टर डूम का मानना ये हो सकता है कि भाई लोकी ने यार फ्री विल को तो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर लिया, बट उस फ्री विल को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कितने ज्यादा लोगों की लाइफ खराब हुई है। और यही एक वो मोमेंट होगा जब हम लोग को ये पता चलेगा कि भाई जो विक्टर वॉन डूम है वो ही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो चाहेगा मल्टीवर्स को कंट्रोल करना अपनी फ्री विल के हिसाब से। एंड वो जाएगा भाई लोकी के पास, एंड भाई वहां से लोकी जाएगा हेल्प मांगने कैप्टन अमेरिका के पास। और गाइस फिर आते हम लोग इस वाले सीन के ऊपर। यहाँ पे भी हम लोग को, मेरे को ये वही वाला सीन लग रहा है जहाँ पे साइक्लोप्स फाइट कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेग्स पड़े हुए हैं। आई थिंक भाई ये सेंटिनल्स के ही है, बट ये स्टैचू किसका ये अभी तक मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड भाई यहाँ पे आई थिंक हेड भी पड़ा हुआ है उसका, सेंटिनल्स का। ये वाली जो सीन तुम लोग देख रहे हो ना, ये सेम कंटिन्यू करेगा जहाँ पे थंडरबोल्ट एंड हुई थी, न्यू एवेंजर्स जहाँ पे एंड हुई थी, क्योंकि भाई यहाँ पे इस बंदे ने अभी तक वही कपड़े पहने हुए हैं। एंड भाई यहाँ पे देखो ये लोग तो आ चुके हैं, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स इन लोगों ने छुपाए जो ये लोग हर बार छुपाते ही हैं। बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं भाई 3 अर्थ या 3 यूनिवर्स आपस में टकराने वाले उस चीज के बारे में। तो भाई यही कुछ डिटेल थी जो मेरे को पता चली। तुम लोग को कुछ डिटेल पता चली हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताना डूम की आवाज कैसी लगी तुम लोग को। भाई मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ी लगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना है। पीस लव यू ऑल, बाय बाय।